चंदर आज बहुत खुश था क्योंकि उसकी दोनों बेटियों को आज प्राइज मिला था। वो दोनों ही अपना प्राइज चंदर को दिखा रही थी। इतने में सरला वहां आकर बताती है कि स्कूल में उनकी बहुत तारीफ हो रही थी और तभी वहां से चंदर की माँ आ जाती है। चंदर माँ को बताता है कि उसके दोनों बेटियों को आज इनाम मिला है। ये कहकर चंदर दोनों बेटियों को हाथ मुंह धोकर खाना खाने बोलता है और अपने काम करने बैठ जाता है। तभी माँ उसके पास आकर बोलती है, अगर यही प्राइज उसका बेटा लाता तो बात होती, या तो बेटियां हैं, पराया धन हमारा वंश तो बेटा ही आगे लेकर आएगा, तुम्हारा नाम तो बेटा ही करेगा। चंदर सोच में पड़ता है। उनकी ये बात उसकी पत्नी सरला सुन रही होती है। सरला पेट से थी। उसे पहले 3 बेटियां हुई थीं। उनमें से एक जन्म लेते ही भगवान को प्यारी हो गई थी और अब ये चौथी बार सरला पेट से थी। वो अपने पति के पास जाकर बोलती है, अगर इस बार बेटा नहीं हुआ तो क्या आप सच में दूसरी शादी करोगे? तो चंदर तुरंत बोल देता है, हाँ, क्योंकि मेरे परिवार का वंश बेटा ही आगे लेकर जाएगा। ये सुनकर सरला को बहुत बुरा लगता है। अब कई दिन बीत जाते हैं। सरला को लगभग महीना शुरू हो गया था। वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी। डॉक्टर उसे बोल रही थी कि उसको बहुत कमजोरी है, खून बहुत कम है उसमें, उसे अपना ध्यान देना चाहिए। तभी सरला रोकर उन्हें अपना दर्द बताती है। डॉक्टर उसे हौसला देती है। अगले ही दिन उसे कमजोरी के वजह से पेट दर्द शुरू होता है। उसकी सासू माँ उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। चंदर भी वहीं आता है। बहुत तकलीफ के बाद उसे बेटी होती है। बेटी को देखकर वो बहुत रोने लगती है। तभी डॉक्टर उसके पास आकर उसे हौसला देती है। वो उसकी शादी बचाने के लिए है, बेटी बेटे में चेंज कर देंगे। उसके पास एक बच्चा था जिसकी माँ उसे जन्म देती ही मर चुकी थी। सरला ये सुनकर घबरा जाती है। वो डॉक्टर से बोलती है, मैं अपनी बच्ची किसी को नहीं दूंगी। तभी डॉक्टर उसे समझाती है, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका पति दूसरी शादी कर लेगा और फिर उसका और उसकी बेटियों का क्या होगा। अब सरला चुप हो जाती है और डॉक्टर उसका बच्चा बदल देती है और बाहर जाकर सबको बताती है कि सरला को बेटा हुआ और उसकी माँ बहुत खुश होती है और वो उसे खुशी खुशी अपने घर के कर जाती है। उधर उसकी बच्ची 8वें महीने में होने की वजह से जल्दी ही भगवान के पास चली जाती है।